हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामोरा। डेली करंट अफेयर्स में आपका फिर से स्वागत है। आज के सेशन में हम 8 जून की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। तो बढ़ते हैं अपने पहले एमसीक्यू की तरफ। पहला एमसीक्यू है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड हैज लॉन्च्ड माई पैड माई राइट प्रोग्राम इन लेह। हु इज द चेयरमैन ऑफ नाबार्ड? देखिए, नाबार्ड जो अपना नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, इसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है माई पैड माई राइट प्रोग्राम। ठीक है, और ये लेह में इसको लॉन्च किया गया है। तो आपको बताना है नाबार्ड के चेयरमैन कौन है। तो नाबार्ड के जो चेयरमैन है वो क्या है? GR चिंताला है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, उसके बाद इंडिया एंड which country bilateral defense cooperation a joint military training exercise, ये कौन सी है? संप्रीति एक्स इज बीइंग कंडक्टेड एट जासोर मिलिट्री स्टेशन इन बांग्लादेश। देखिए, बांग्लादेश के जासोर मिलिट्री स्टेशन पर भारत और किस देश की एक बायलेटरल डिफेंस कॉरपोरेशन यानी एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है संप्रीति। तो आपको बताना है किस देश के साथ है, भारत की किस देश के साथ ये मिलिट्री ऑपरेशन है, एक तरीके से एक्सरसाइज है। संप्रीति नाम है इसका, संप्रीति एक्स। ठीक है, तो ये है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में ही क्लियर हो जाता है कि जासोर मिलिट्री स्टेशन इन बांग्लादेश में आयोजित हो रही है, तो बांग्लादेश के साथ ऑब्वियसली ये एक्सरसाइज रहेगी। उसके बाद, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वोन 2022 फ्रेंच ओपन मेंस कैटेगरी? देखिए, 2022 का फ्रेंच ओपन का जो मेंस कैटेगरी है वो किसने जीता, वो टाइटल किसने जीता मेंस वाला? तो ये जीता है राफेल नडाल ने। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। उसके बाद, नेम द विनर ऑफ 2022 फ्रेंच ओपन वुमेन्स कैटेगरी, महिला वर्ग में ये खिताब किसने जीता है? ये जीता है अपना ईगा स्वाइटेक ने। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ई। ठीक है, यहाँ पर ईगा स्वाइटेक। ठीक है, उसके बाद, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। किसे नियुक्त किया गया है? ये है अपने ए मनी मैखलई। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ए मनी मैखलई। उसके बाद, गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड हु एज हेड ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक? देखिए, हाल ही में पंजाब और सिंध बैंक के जो एमडी और सीईओ हैं उनका क्या हुआ है, एक तरीके से बोलते हैं ना, रिटायरमेंट हुआ है। ठीक है, तो अब उनकी जगह अपॉइंट किया गया स्वरूप कुमार साहा को एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर हेड ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक। ठीक है, हेड ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक किसे चुना गया है? स्वरूप कुमार साहा को। उसके बाद, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज पेड ट्रिब्यूट्स टू संत कबीर एंड इनॉग्रेटेड संत कबीर एकेडमी एंड रिसर्च सेंटर एंड स्वदेश दर्शन योजना एट वेहर। ठीक है, तो आपको बताना है ये कहाँ पर आयोजित हुई है। श्री रामनाथ कोविंद ने, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने संत कबीर को क्या है, ट्रिब्यूट्स दिए हैं और उनके नाम पर संत कबीर एकेडमी एंड रिसर्च सेंटर और स्वदेश दर्शन योजना शुरू की है। ठीक है, तो ये कहाँ पर की गई है? ये उत्तर प्रदेश में की गई है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। उत्तर प्रदेश में ये जो संत कबीर एकेडमी और रिसर्च सेंटर की शुरुआत की गई है, इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, उसके बाद, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन फ्लैग्ड ऑफ द लग्जरी क्रूज लाइनर। नाम बताना है उस क्रूज लाइनर का फ्रॉम चेन्नई पोर्ट। देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो M.K. स्टैलिन स्टैलिन है, ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं। इन्होंने एक लग्जरी क्रूज लाइनर को हरी झंडी दिखाई है। ठीक है, ये 11 माले का एक क्रूज है। ठीक है, लग्जरी क्रूज है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये इसका नाम क्या था। ठीक है, तो इस क्रूज लाइनर का नाम क्या था? इसका नाम था इम्प्रेस। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन नंबर डी, यानी इस जो क्रूज लाइनर का नाम था एम्प्रेस था। ठीक है, उस इम्प्रेस था। उसके बाद, हु हैज लॉन्च्ड द लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट लाइफ मूवमेंट? ठीक है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट मूवमेंट किस शुरुआत किसने की है? ठीक है,
ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जो कि भारत में इसकी शुरुआत की गई है। इसमें ये कहा गया है कि हमें अपने लाइफस्टाइल को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग आप बनाना चाहिए, ठीक है। उसके तालमेल के साथ अपने लाइफस्टाइल को ढालना चाहिए, ठीक है। जैसा एनवायरनमेंट है ऐसा लाइफस्टाइल जीना चाहिए जिसमें एनवायरनमेंट को कोई हार्म ना हो, ठीक है। तो ये लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट लाइफ मूवमेंट की शुरुआत की है नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। लाइफ मूवमेंट को लॉन्च करने वाले कौन है? नरेंद्र मोदी। उसके बाद हु हैव बीन who have been awarded by the UIC International Sustainable Railway Award in the category of Best Use of Zero Carbon Technology for feeding solar energy directly to 25 kV AC ट्रैक्शन सिस्टम। देखिए 25 केवी एसी ट्रैक्शन सिस्टम को सीधा सोलर सिस्टम से, एक तरीके से सोलर एनर्जी से चलाने के लिए और एक तरीके से जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल करने के लिए इंडियन रेलवे को यूआईसी इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडियन रेलवे को कौन सा अवार्ड मिला है और किस लिए मिला है। इंडियन रेलवे को मिला है यूआईसी इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड मिला है, ठीक है। किस लिए मिला है? क्योंकि इसने जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल किया है और इसने 25 केवी एसी ट्रैक्शन सिस्टम को सीधा सोलर सिस्टम पर ही चला दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे को ये अवार्ड दिया गया है। उसके बाद who has invested an undisclosed sum in Chennai based Garuda Aerospace, ठीक है। इंडियाज लीडिंग ड्रोन एज ए सर्विस प्रोवाइडर। देखिए ड्रोन एज ए सर्विस प्रोवाइडर एक कंपनी है गरुड़ा एरोस्पेस। इसमें किसने एक तरीके से गुप्त अमाउंट के रूप में किसने इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो ये इन्वेस्ट किया है अपने पूर्व क्रिकेट कप्तान कौन? एम एस धोनी ने, ठीक है। एम एस धोनी इस ब्रांड के क्या रहेंगे? ब्रांड एम्बेसडर भी रहेंगे और इन्होंने क्या है एक तरीके से पार्टनर, एज ए पार्टनर इसमें इन्वॉल्वमेंट किया है। उसके बाद अगर हम बात करें डैश द इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रमोटेड बाय रबर बोर्ड विल गो लाइव फ्रॉम 8 जून, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है रबर बोर्ड के द्वारा, है ना, और वो 8 जून से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको बताना है उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म का नाम है एम रब, ठीक है, ये MRUBE। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। क्या है? MRUBE एक प्लेटफॉर्म है जहां पर रबर की ट्रेडिंग होगी और ये लॉन्च किया है रबर बोर्ड ऑफ इंडिया ने, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग documentary has won the prestigious Golden Conch Award for the best documentary film at मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022। निम्नलिखित में से किस डॉक्यूमेंट्री को गोल्डन कॉन्च अवार्ड दिया गया है मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो अवार्ड दिया गया है गोल्डन कॉन्च का अवार्ड, ये दिया गया है टर्न योर बॉडी टू द सन। टर्न योर बॉडी टू द सन एक डॉक्यूमेंट्री है, इसको ये अवार्ड दिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी आज की 8 जून की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज के बारे में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2022 ऑब्जर्व किया गया 7 जून को, ठीक है। 7 जून को ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें डिटेल की तो ये है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ये सेलिब्रेट किया जाता है ग्लोबली 7 जून को और किसके द्वारा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको मनाया जाता है। अगर हम बात करें इस साल की थीम ये थी सेफर फूड बेटर हेल्थ। सेफर फूड बेटर हेल्थ इस साल की थीम रही थी। थीम आपसे पूछी जाती है। अगर हम बात करें कैंपेन की तो इसने अगर इसी दिन क्या है डब्ल्यूएचओ ने एक कैंपेन को लॉन्च किया है ताकि इंस्पायर किया जा सके ग्लोबल पार्टिसिपेशन को, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो है एक तरीके से इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके हेड कौन है? इसके हेड है टेड्रोस अधानोम, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड, आईफा अवार्ड, ये अबू धाबी में आयोजित हुए हैं।
ठीक है, अबू धाबी में आयोजित हुए हैं इंटरनेशनल इंडियन फिल्म्स एकेडमी अवार्ड, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि आईफा अवार्ड अबू धाबी में आयोजित हुए हैं और 2022 के आईफा अवार्ड को सलमान खान, मनीष पॉल और रितेश देशमुख ने होस्ट किया है। अगर हम बात करें विनर्स की तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है विक्की कौशल को फॉर सरदार उधम सिंह के लिए। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का पार्ट बनने जा रहा है कि बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे मिला है आईफा 2022 में। ठीक है, तो आईफा 2022 के अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वो विक्की कौशल को मिला है सरदार उधम के लिए। ठीक है, उसके बाद उधम सिंह के लिए बेस्ट एक्टर फीमेल अवार्ड ये कृति सैनन को मिला है मिमी के लिए। ऐसे ही बेस्ट डायरेक्टर भी पूछा जाता है, ये विष्णुवर्धन है जो कि शेरशाह मूवी के डायरेक्टर हैं और इसके लिए उन्होंने शेरशाह मूवी के लिए उनको अवार्ड दिया गया है बेस्ट डायरेक्टर का। ऐसे ही बेस्ट फिल्म शेरशाह रही है और प्लेबैक सिंगर फीमेल कैटेगरी में ये हैं आशीष कौर फॉर राता लंबिया गाने के लिए जो आशीष कौर है उसको बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल का अवार्ड दिया गया है। और ऐसे ही बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का जुबिन नौटियाल को दिया गया है राता लंबिया शेरशाह मूवी का जो सॉन्ग है राता लंबिया उसके लिए वो अवार्ड दिया गया है। अगर बात करें लिरिक्स की तो लिरिक्स में कौसर मुनीर को लहरा दो 83 फिल्म का जो सॉन्ग है लहरा दो उसके लिए ये अवार्ड दिया गया है कौसर मुनीर को। ठीक है, तो म्यूजिक डायरेक्शन में किसको ए आर रहमान को अतरंगी रे और जसलिन रॉयल को जावेद मोहसिन को और विक्रम मोन्त्रोज को ये अवार्ड दिए गए हैं। ठीक है, ऐसे ही मेल डिब्यूट के लिए ठीक है बेस्ट मेल डिब्यूट को आहान सेठी तड़प के लिए दिया गया है और फीमेल डिब्यूट को ये डिब्यूट का अवार्ड है ये सरवारी कारवारी वाग जो कि बंटी और बबली 2 के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको ये अवार्ड बहुत अच्छे से याद रखने हैं, अच्छे से एक तरीके से नोट डाउन कर लेने हैं और कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है जो कि आपके एग्जाम का पार्ट बनने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में 4 इंडियन इंस्टीट्यूशन ने टॉप 10 में जगह हासिल की है, टॉप 100 में 4 इंडियन इंस्टीट्यूशन ने जो द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उसमें जगह हासिल की है। आपको देखना है, अगर यहाँ पर डिटेल की बात करें तो टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 का जो रिजल्ट है लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। इसमें टाइम्स हायर एजुकेशन की जो लिस्ट है उसमें जो 4 मेजर यूनिवर्सिटी है मेजर इंस्टीट्यूशन है इंडिया में उन्होंने टॉप 100 में जगह हासिल की है, जिसमें पहला जो स्थान है वो 42वां स्थान है। इंडिया में पहला स्थान है, एक तरीके से टॉप पर जो इंडियन इंस्टीट्यूशन है जो टॉप पर रहा है वो 42वें स्थान पर रहा है और वो रहा है IISC यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें तो JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च ये 65वें स्थान पर रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ ये कितने 68वें स्थान पर रहा है और इंदौर रहा है 87। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर 87th पोजीशन पर रहा है। तो ये आपको कुछ पोजीशन आपको ध्यान रखनी है और आगे बढ़ते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर लिस्ट, ठीक है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर लिस्ट क्या है जारी हो चुकी है जिसमें मुकेश अंबानी ये रिचेस्ट मैन इन एशिया घोषित हुए हैं। ठीक है, तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर लिस्ट में मुकेश अंबानी ने टॉप किया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ये इन्होंने रिगेन की है अपनी पोजीशन इंडिया में एज द एशियाज रिचेस्ट मैन, एशियाज रिचेस्ट मैन अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनियर लिस्ट। ठीक है, इन्होंने रिप्लेस कर दिया है अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी को। देखिए पहले गौतम अदानी जी फर्स्ट पोजीशन पर थे, अब क्या है दोबारा फिर से मुकेश अंबानी फर्स्ट पोजीशन पर आ गए। ठीक है, अगर हम बात करें तो टॉप पर कौन है वर्ल्ड में, फर्स्ट कौन है तो वर्ल्ड में टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क, इन्होंने वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन के रूप में अपने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। इनकी नेट वर्थ कितनी है, इसका है 227 बिलियन डॉलर। ठीक है, एक तरीके से इनके जो टोटल वर्थ है वो है 227 बिलियन
डॉलर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अमेजोन के जो जेफ बेजोस हैं, उसने सेकंड रिचेस्ट मैन की पोजीशन हासिल की है, ठीक है। एक तरीके से ब्लूमबर्ग बिलियनियर लिस्ट में फर्स्ट पर एलोन मस्क रहे हैं, सेकंड पर जेज बेजोस रहे हैं, ठीक है, जेफ बेजोस, ठीक है। अमेजोन के जो सीईओ हैं वो है जेफ बेजोस। उसके बाद किया एआई लॉन्चेस, किया एआई ने, देखिए ये किया एआई ने क्या किया है, लॉन्च किया है इंडिया का पहला बैंकिंग मेटावर्स किया वर्स, ठीक है। तो किया वर्स के नाम पर किया एआई ने लॉन्च किया है पहला बैंकिंग मेटावर्स को, ठीक है। अगर हम बात करें तो किया एआई क्या है, किया एआई एक डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर सर्विंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि ग्लोबली वर्क करती है, और इन्होंने अनाउंस किया है कि इंडिया में ये पहला पहला अपना खुद का पहला बैंकिंग मेटावर्स किया वर्स लॉन्च करेगा, ठीक है। एक तरीके से ये बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि डिजिटली सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो किया एआई ने अपना मेटावर्स स्टार्ट किया है, किया वर्स, ठीक है, ये इंडिया में स्टार्ट किया है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट फेज में क्या करेगा, कियावर्स करेगा, ये अलो करेगा बैंक टू एक्सटेंड देयर ऑन मेटावर्स, ठीक है। एक तरीके से अपना जो एक तरीके से डोमिनेंस है वो उसको फैलाएगा, और ये एक तरीके से रिलेशन बनाएगा क्लाइंट्स, पार्टनर्स और एम्प्लॉयज के बीच में, ठीक है, ये मेटावर्स। अगर हम बात करें किया एआई के एमडी और सीईओ, ये हैं राजेश मीरजंकर, राजेश मीरजंकर क्या है, सीईओ और एमडी हैं किया एआई के, और किया एआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद एयरटेल पेमेंट बैंक ने किसके साथ समझौता किया, एक तरीके से पार्टनर बन गया है विद मुथूट फाइनेंस टू ऑफर गोल्ड लोन्स। गोल्ड लोन्स को एक तरीके से ऑफर करने के लिए जो एयरटेल पेमेंट बैंक ने है उसको उसके किसके साथ साझेदारी की है, ये मुथूट फाइनेंस के साथ साझेदारी की है। तो आपको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एयरटेल पेमेंट बैंक ने मुथूट फाइनेंस के साथ साझेदारी की है ताकि गोल्ड लोन्स ऑफर किए जा सके। अगर हम डिटेल पढ़े तो ये है एयरटेल पेमेंट बैंक ने साझेदारी की है मुथूट फाइनेंस के साथ ताकि गोल्ड लोन क्या है एक तरीके से ऑफर किया जा सके अपने कस्टमर को, और किसके थ्रू, एयरटेल थैंक ऐप के थ्रू, ठीक है। जो आपके मोबाइल में एयरटेल थैंक ऐप होता है तो उसके थ्रू आप गोल्ड लोन भी ले सकते हैं। तो ऐसा एयरटेल पेमेंट बैंक ने मुथूट फाइनेंस के साथ साझेदारी करके किया है। अगर हम बात करें, ये नो प्रोसेसिंग फीस प्रोसेसिंग चार्ज लोन रहेगा, इसमें कोई भी आपकी प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लगेगा, और इसमें जो मुथूट फाइनेंस है ये आपको 75% यानी जो गोल्ड की कीमत होगी उसका 75% क्या है आपको एज ए लोन दे देगा। अगर हम बात करें एयरटेल पेमेंट बैंक की, इसकी स्थापना हुई थी 2017 में जनवरी में, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और एयरटेल पेमेंट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ ये है अन्नु ब्राता विश्वास यहाँ के एमडी और सीईओ हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना एयरटेल पेमेंट बैंक के। उसके बाद नाटो ने कंडक्ट किया है नेवल एक्सरसाइज को इन बाल्टिक सी, ठीक है, विद नाटो एलिज और पार्टनर्स, नाटो के जितने भी एलिज हैं और पार्टनर हैं उनके साथ नाटो ने क्या है एक नेवल एक्सरसाइज बाल्टिक सी में आयोजित की है। अगर हम बात करें तो यूएस लीड नेवल एक्सरसाइज इन बाल्टिक सी, इसको लीड कौन कर रहा है, यूएस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें 7,000 से ज्यादा सेलर्स हैं और आर्ममैन हैं और मैरिनर्स हैं, और इसमें लगभग 16 देशों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें से ज्यादातर नाटो मेंबर्स हैं, फिनलैंड और स्वीडन है। इन ये हाल ही में पिछले 2 हफ्ते से इसकी शुरुआत हो चुकी है। अगर हम बात करें तो इस एक्सरसाइज को बोला जाता है बाल्टॉप्स, ठीक है। बाल्टॉप एक नेवल एक्सरसाइज है जो कि जिसकी शुरुआत हुई थी 1972 में, ठीक है। तो ये अब शुरू हो चुकी है। अगर बाल्टॉप 2022 की बात करें, बाल्टॉप्स 2022, बाल्टॉप 22, ये एक्सपेक्टेड टू अराइव एट काइल जर्मनी, 17 जून को ये काइल जर्मनी में पहुंच जाएगी, ठीक है। एक तरीके से इसकी शुरुआत हो चुकी है और ये नेवल एक्सरसाइज है, और ये क्या है 17 जून को काइल जर्मनी में पहुंच जाएगी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद टीसीएस ने होल्ड किया है इट्स 10th पोजीशन अमंग ग्लोबल बीपीएम प्रोवाइडर इन 2021, यानी 2021 की जो लिस्ट है, ठीक है, उसमें टीसीएस ने बीपीएम लिस्ट है, सॉरी ग्लोबल बीपीएम कंपनी प्रोवाइडर्स लिस्ट है, उसमें
टीसीएस ने 10वां स्थान हासिल किया है। और इसके बारे में डिटेल पढ़े तो टीसीएस ने मेंटेन किया है अपनी 10th पोजीशन को अमंग टॉप वर्ल्ड वाइड बीपीएम। बीपीएम क्या होता है? बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट कंपनी के रूप में 10वां स्थान हासिल करने वाली कंपनी कौन सी है? टीसीएस कंपनी है। तो टीसीएस ने अपनी 10th पोजीशन को मेंटेन रखा है 2021 की लिस्ट में। ये आपको ध्यान रखना है। ये है टॉप बीपीएम कंपनीज, ठीक है। तो टॉप बीपीएम कंपनीज की जो लिस्ट है 2021 की लिस्ट है, उसमें 10वां स्थान टीसीएस को मिला है। और ये किस कौन से ग्रुप के अकॉर्डिंग है? ये एवरेस्ट ग्रुप के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो कौन सा ग्रुप इस लिस्ट को जारी करता है? तो एवरेस्ट ग्रुप इसको जारी करता है, इस लिस्ट को, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो ये जो रैंकिंग होती है ये किसके किसके आधार पर होती है? ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेवेन्यू और रेवेन्यू ग्रोथ के आधार पर होती है, ठीक है। तो किस कंपनी का रेवेन्यू कितना है और रेवेन्यू ग्रोथ कितना है, इन दोनों फैक्टर के आधार पर ये जो लिस्ट है टॉप वर्ल्ड वाइड बीपीएम कंपनीज की जो लिस्ट है वो जारी की जाती है, ठीक है। इसमें टीसीएस ने 10वां स्थान हासिल किया है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें एडीपी की, टेली परफॉर्मेंस की, एसेंचुअर की, कंसेंट्रिक की और सिटेल ग्रुप की, तो ये टॉप 5 बीपीएम कंपनी है जो कि सेल्स की टर्म में है, ठीक है। सेल्स की टर्म में इन्होंने अपना टॉप 5 कंपनीज के रूप में इन्होंने अपनी लिस्ट में स्थान हासिल किया है। उसके बाद ये थी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। और आई होप ये सारी न्यूज आपको अच्छी लगी है। तो अगर ये सेशन आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।